अगर मैं आपसे कहूँ आप गुलाम हो सोशल मीडिया के, तो आप मानोगे इस बात को। इमेजिन करो कि आपको सडनली अपने फोन में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है और जस्ट आप 5 मिनट के लिए अपने फोन को उठाते हो जस्ट टू चेक आउट दैट नोटिफिकेशन, और देखते ही देखते आपके वो 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, दे आर जस्ट ट्राई टू हुक यू। और इसके फिर साइड इफेक्ट भी वैसे ही निकल के आते हैं, जैसे कि जब सिर्फ 14 साल की मॉली रसल खुदकुशी कर लेती है जब इंस्टाग्राम बार बार उसे ऐसे पोस्ट रिकमेंड करता है जो कि सुसाइडल और सेल्फ हार्म से रिलेटेड होते हैं। और काफी टाइम बाद जब उसकी फैमिली को इस बात का पता चलता है कि उनकी बेटी को सेल्फ हार्म और एंजाइटी से रिलेटेड पोस्ट सजेस्ट होते थे इंस्टाग्राम पे, तो उसके फादर सबके सामने ये स्टेटमेंट देते हैं कि इंस्टाग्राम किल्स माय डॉटर। और यही है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ट्रैप। और आज इंस्टाग्राम इतना बड़ा बन चुका है कि जिसकी वैल्यूएशन है आज $102 बिलियन, जो कि आपके, मेरे और हम जैसे 1.6 इंस्टाग्राम यूजर्स की वजह से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। लेकिन क्या इंस्टाग्राम बुरा है? हमें इसे छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। पर इन सब बातों को समझने के लिए हमें शुरुआत से सब कुछ समझना पड़ेगा। एक्चुअली इंस्टाग्राम का मार्क जुकरबर्ग से बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता है। इंस्टाग्राम की कहानी मार्क पर ही शुरू होती है और मार्क पर ही खत्म हो जाती है। जब फेसबुक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉलेज कैंपसेस के लिए ही अवेलेबल था, मार्क ने केविन स्टॉर्म नामी लड़के को जॉब ऑफर किया और मार्क चाहते थे कि केविन फोटो शेयरिंग फीचर्स डेवलप करे फेसबुक के लिए। केविन पहले तो बहुत ही खुश हुए, पर उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि केविन के एक मेंटोर ने सजेस्ट किया कि फेसबुक सिर्फ एक नए फैशन की तरह है जो कि लंबा तो बिल्कुल नहीं टिकने वाला। और इसके कुछ वक्त बाद केविन इटली जाके अपने पैशन और फोटोग्राफी को और अच्छे से परस्यू करना शुरू करते हैं। इसके बारे में प्रोफेशनली पढ़ाई करना शुरू करते हैं और इस कोर्स में केविन को कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो कि बाद में इंस्टाग्राम के रोल में एक अहम किरदार निभाती हैं। पर जब केविन इटली से वापस लौटते हैं तो उन्हें ऑडियो नाम की एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, वही कंपनी जिसे आज हम सब ट्विटर के नाम से जानते हैं। वहाँ उनकी दोस्ती जैक डॉर्से से हुई। जैक उन्हें बताते हैं कि ट्विटर बहुत ही जल्द बहुत बड़ा बनने वाला है, पर केविन को इतना ज्यादा कुछ पोटेंशियल नहीं दिखता और कुछ टाइम बाद वो इस कंपनी को भी छोड़ देते हैं। शायद केविन को उस वक्त ये रियलाइज नहीं हुआ, पर उन्होंने 2 बड़े बड़े रेवोल्यूशन कंपनी के साथ शुरुआती तौर पर काम करने का मौका छोड़ दिया, जिसका मतलब उन्होंने बड़े बड़े सोशल मीडिया जायंट्स के साथ काम करके अमीर बनने और बहुत सारे पैसे कमाने के 2 बेहतरीन मौके गवा दिए। पर कोई बात नहीं, Nobody knew that he was about to establish his own kingdom। और फिर उसके बाद केविन एक नेक्स्ट स्टॉप नाम के सोशल ट्रेवल रिकमेंडेशन स्टार्टअप के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और यही वो जगह है जहां से उन्हें अपने स्टार्टअप का आइडिया मिल जाता है। और फिर केविन साइड बाय साइड एक लोकेशन बेस्ड सोशल नेटवर्किंग और फोटो शेयरिंग ऐप को बिल्ड करते हैं और उसका नाम अपनी फेवरेट विस्की ब्रांड के नाम पर रखते हैं जो कि होता है बर्बन। बर्बन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, ना तो बर्बन का इंटरफेस देखने में अच्छा था और ना ही वो सिंपल टू यूज था। बर्बन के फीचर्स इतने कंफ्यूजिंग थे कि लोगों को समझ ही नहीं आता था कि इसको यूज किस तरह करना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहाँ सब कुछ बदल जाता है, जब एक दिन केविन एक पार्टी में जाता है और वहाँ वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिलता है और वहाँ पर केविन एक इन्वेस्टर को अपने ऐप में $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ये खबर जब फैलती है तो एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी इस ऐप में इंटरेस्ट लेती है और इस ऐप में $2.5 लाख इन्वेस्ट करती है, जिसको देख के पुराने इन्वेस्टर्स भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के $2.5 लाख कर देते हैं। देखते ही देखते केविन की बिल्कुल नई कंपनी के अंदर लगभग $500,000 की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। हाँ, ये थोड़ा अजीब तो है, पर उस वक्त सिलिकॉन वैली में यही हो रहा था। इन्वेस्टर्स आर जस्ट थ्रोइंग देयर मनी एट न्यू टेक कंपनी एंड टेकिंग अ चांस, बिकॉज उन्हें ये बात पता थी कि अगर कोई एक भी कंपनी ग्रो कर गई तो बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए जा सकते हैं। बर्बन के दूसरे फीचर से लोगों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सबको उसका एक ही फीचर पसंद था, फोटो शेयरिंग फीचर। तो केविन इस बात पर फोकस करते हुए बर्बन के सिर्फ फोटो शेयरिंग फीचर पर काम करना शुरू कर देते हैं और फाइनली बर्बन बन जाता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर लोग फोटो शेयरिंग के साथ साथ अब फिल्टर्स लगाकर अपनी पिक्स को और भी अच्छा दिखा सकते थे और इंस्टाग्राम के इस फीचर ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और ऐप स्टोर पर लॉन्च के पहले दिन ही 25,000 और एक मंथ के अंदर अंदर 1 मिलियन यूजर्स इंस्टाग्राम पर आ गए और लोग अपनी पिक्स पर फिल्टर लगाकर उसे ब्यूटीफाई करके उसे इंस्टाग्राम पर जैसे ही अपलोड करते तो ये चीज और भी ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करती गई और इससे और भी ज्यादा यूजर्स इस ऐप पर आ गए और कुछ सेलिब्रिटीज ने भी इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लिया, जिससे इंस्टाग्राम की पॉपुलैरिटी
को 4 चांद लग गए। लेकिन जैसे जैसे इंस्टाग्राम पर ट्रैफिक बढ़ता गया तो इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई, जैसे कि ज्यादा ट्रैफिक की वजह से इंस्टा का बार बार क्रैश होना और लोगों ने इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट्स और बोट अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए और देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर 50 लाख यूजर्स आ गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि अब भी इंस्टाग्राम को सिर्फ 4 लोग ही संभाल रहे थे और जैसे जैसे और ट्रैफिक बढ़ता गया तो केविन ने इन 4 लोगों की टीम को एक्सपेंड करके 13 लोगों की टीम बनाई। और फिर एक दिन केविन को एक फोन कॉल आती है, लेकिन किसको पता था कि ये फोन कॉल केविन की जिंदगी बदल देगी, क्योंकि ये फोन कॉल किसी और की नहीं, ये कॉल होती है मार्क जुकरबर्ग की। और मार्क केविन को स्ट्रेटली कहते हैं आई वांट टू बाय योर कंपनी और केविन को $1 बिलियन की ऑफर देते हैं और फाइनली केविन साइंस द डील। लेकिन आफ्टर दैट डील 2015 तक केविन और उसकी टीम ये डिसाइड करते थे कि किस पोस्ट को प्रमोट करना चाहिए और किस पोस्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और जो भी एड इंस्टाग्राम पर चलते तो उसको भी केविन और उसकी टीम पर्सनली मैन्युअली अप्रूव करके देती थी। लेकिन 2016 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम पर अपना एड रेवेन्यू एल्गोरिथम डिप्लॉय कर दिया और इस चीज का हमारी लाइफ पर काफी गहरा इम्पैक्ट हुआ। क्या कभी आपने सोचा है कि इंस्टाग्राम हर लाइक और फॉलो पर आपको नोटिफिकेशन क्यों भेजता है? और आप नोटिस करोगे तो आपको अपनी फीड के अंदर उन लोगों की पोस्ट दिखेंगी जिनको आप फॉलो तक नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि व्हाई दिस थिंग्स हैपन टू अस? सोशल मीडिया के चलते हर 3 में से 1 लड़की को बॉडी इमेज इश्यूज हैं और ओवरऑल कोई भी हो, हर 5 में से 1 बंदा डिप्रेशन को फेस कर रहा है। इन्फ्लुएंसर्स की इतनी परफेक्ट लाइफस्टाइल, परफेक्ट हेल्थ और ढेर सारा पैसा देखकर लोग अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करते हैं और उन जैसा बनना चाहते हैं। और बहुत से लोग तो फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर सोशल स्टेटस। और इसकी बहुत ही अच्छी मिसाल है, एक बार नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने कहा कि नॉर्वे में एक ऐसा जबरदस्त स्पॉट है जहाँ इंस्टाग्राम के लिए एक बेहतरीन पिक्चर्स ली जा सकती है, और सिर्फ इस फैक्ट की वजह से उस जगह पर 8000% लोगों का टूरिज्म इंक्रीज हो गया वहाँ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए। लोग घंटों तक लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करने लग गए। आजकल लोगों के लिए एक्सपीरियंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी फोटोज बन चुकी हैं और इसका ही फायदा उठाता है इंस्टाग्राम। जैसे ही आप इंस्टाग्राम को खोलते हो तो इंस्टाग्राम आपके लाइक, फॉलो, कैमरा, माइक्रोफोन और इवन आपके फोन की फोटो लाइब्रेरी, इन सब चीजों से डेटा कलेक्ट करना शुरू करता है। तो एल्गोरिथम के पास और ज्यादा डेटा पहुंचता है, जिसकी वजह से इनका एल्गोरिथम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब आप इंस्टाग्राम पर फास्ट स्क्रॉल कर रहे होते हो तो इंस्टाग्राम आपको कोई ऐसी चीज दिखा देता है जिसकी वजह से आपकी स्क्रॉलिंग स्पीड कम हो जाए और आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। आप जितना ज्यादा टाइम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करते हो तो उतनी ही ज्यादा आपको एड्स दिखाकर कंपनीज आपकी अटेंशन ग्रैब करती है और आपकी सोच से भी ज्यादा पैसा बना लेती है while you are just scrolling stupid things। और आप मेरी ये बात हमेशा याद रखना, if you are not paying for the product then you are the product। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आता है, क्या हमें इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना चाहिए या हमें इस ऐप को यूज ही नहीं करना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, प्लान आउट योर यूजेज। अपने लिए एक लिमिट सेट कर लो कि एक दिन में मुझे इससे ज्यादा यूज नहीं करना। और जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट और आधे कपड़े वाली मॉडल्स को देखने के लिए यूज करो। इंस्टाग्राम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज कर सकते हो, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी स्ट्रॉन्ग और एडवांस हो जाए, लेकिन उसे बनाया तो आखिर एक इंसान ने ही होता है और ये हम पर ही डिपेंड करता है कि उसे हम गलत वे में यूज करें या सही वे में। अब बहुत से लोगों के लिए ये इंस्टाग्राम हार्मफुल है, एक ट्रैप है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उनकी सक्सेस का दरवाजा है। लेकिन हर जगह पर चॉइस सिर्फ आपकी ही है।